Hello everyone, how are you all? Hope you all are fine and safe at home. Okay, today beta we are going to start new chapter of science, that is chapter 5, and the name of the chapter is force, work and energy. Okay, so in this chapter beta we will read about three terms. First is force, second is work and third is energy. Okay, so we will read about these terms one by one. So today we will start with the first term, that is force. Now yes, please open your discovering books along with you, page number 57. First of all, we will talk about force. In a daily life, we see that some things move and some do not. When an object is in a moving state, it is said to be in motion. Otherwise, it is said to be a stationary or at rest. कहते हम अपनी डेली लाइफ में we see so many things around us, है ना. Some things are moving. इट मीन्स कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो मूव कर रही हैं एंड सम डू नॉट मीन्स सर दैट सम थिंग्स आर देयर दैट डू नॉट मूव, दैट दे आर at on their own place. Okay, and they are not moving. So the object, which object is moving, which thing is moving beta, which object is changing its position from one place to another. Okay, then that's that object will be in motion. उसको हम क्या बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है. ठीक है, एंड द अदर ऑब्जेक्ट दैट इज़ नॉट मूविंग, दैट इज सेड टू बी स्टेशनरी और एट रेस्ट. मतलब वो क्या है, एट रेस्ट पे और स्टेशनरी है. दैट इज़ नॉट मूविंग, कि वो मूव नहीं कर रही है, दैट इज़ एट स्टेशनरी. ओके, और एट रेस्ट. इन मोस्ट ऑफ आर day-to-day activities, we pull or push the objects to make them move or change their position, shape or size. हम बेटा अपनी डेली एक्टिविटीज़ में what we do something push ना, we apply some force, और you can say जब हमें किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, उसको मूव करना होता है या फिर उसकी पोजीशन को चेंज करना होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको पुश करते हैं या पुल करते हैं. मतलब उसको धक्का लगाते हैं या फिर अपनी तरफ खींचते हैं. ऐसा ही होता है ना. व्हेन वी आर, मान लो हमारे घर में एक बॉल पड़ी है, लेट्स टेक अ एग्जांपल, वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ अ बॉल. एक बॉल पड़ी है, ठीक है, जब वो बॉल मूव नहीं कर रही, देन द बॉल इज़ एट रेस्ट. अगर हमने उसको मूव करवाना है, जो उसकी पोजीशन चेंज करनी है, देन वी विल किक दैट बॉल ना, हम उसको किक करेंगे बॉल को, देन द बॉल विल बी इन, किस में आ जाएगी, इन मोशन में आ जाएगी, बिकॉज नाउ द बॉल इज़ मूविंग. बॉल क्या कर रही है बेटा, नाउ मूव कर रही है. बट उस बॉल को मोशन में लाने के लिए हमने क्या किया, हमने उसको किक किया, मतलब हमने उसको पुश किया, है ना. तो बेटा दिस पुश एंड पुल, कई बार हम चीज़ों को अपनी तरफ पुल भी करते हैं टू चेंज देयर पोजीशन, लाइक टेबल, लाइक चेयर. ठीक है, मान लो हमारे घर में टेबल पड़ा है, वी हैव टू चेंज इट्स पोजीशन. अगर हमने इसकी पोजीशन को चेंज करना है, या तो हम उसको पुश करेंगे या फिर हम उसको पुल करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे या फिर उसको पुश करेंगे, है ना बेटा. तो दिस पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स. इसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स. की वी आर अप्लाइंग सम फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑन एनी ऑब्जेक्ट, कि हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं टू चेंज इट्स पोजीशन और टू मेक इट मूव. सो दिस इज नोन एज फोर्स. इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, दिस पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स. ओके, नाउ टू मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव और टू कीप अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन मोशन, वी ऑल्सो नीड टू अप्लाई फोर्स. कहते हैं अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, अपनी जगह पे रुकी हुई है, देन अगर हमने उसको मूव करना है, देन वी हैव टू अप्लाई सम फोर्स. तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, उसके ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी. आइदर वी हैव टू पुश दैट ऑब्जेक्ट और वी हैव टू पुल दैट ऑब्जेक्ट. ओके, सो व्हेन वी अप्लाई when we push or pull any object to make it move or to change its position, that push and pull is called force. उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फोर्स. ओके, एंड नाउ you can see at these pictures they have taking two examples. इन फर्स्ट एग्जाम्पल, वाइल राइडिंग अ बाईसाइकिल. कहते जब हम किसी साइकिल को, ठीक है, चला रहे हैं, वाइल राइडिंग अ बाईसाइकिल, वी पुश द पैडल्स एंड टू स्टॉप इट,
वी पुल द ब्रेक्स। कहते हैं अगर तो हमने साइकिल को चलाना है बेटा, देन वी आर पुशिंग द पैडल्स ना, हम पैडल्स को पुश करते हैं तभी तो हमारी बाईसाइकिल चलती है। अगर हम उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाएंगे तो अपने आप तो नहीं चलेगी ना बाईसाइकिल। तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर पुशिंग द पैडल्स। ओके, देन द आर बाईसाइकिल इज मूविंग। इफ़ वी हैव टू स्टॉप इट, अगर हमें इसको रोकना होता है, देन वी पुल द ब्रेक्स, हम ब्रेक्स को क्या करते हैं, पुल करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं ब्रेक्स को, देन आर बाईसाइकिल स्टॉप्स। सो ये क्या है बेटा, दिस पुश एंड पुल इज फोर्स, इसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स, दैट वी आर अप्लाइंग सम फोर्स, ठीक है, on any object to make it move or to change its position or to stop it. Okay, now second example is a ball will not move unless it is pushed, kicked or hit or thrown। कहते एक बॉल तब तक नहीं मूव करती जब तक हम इसको पुश नहीं करते, ठीक है, या फिर किक नहीं करते, या फिर इसको किसी चीज़ के साथ मारते नहीं, मतलब हिट, इफ़ किसी बैट के साथ हिट नहीं करते, या फिर इसको थ्रो नहीं करते किसी दूसरी तरफ, तो तब तक तो हमारी बॉल नहीं हिलेगी ना। हमारे घर में बॉल्स पड़ी होती हैं, यू कैन सी, जब तक हम उसको किक नहीं करेंगे, पुश नहीं करेंगे, तब तक दैट बॉल विल नॉट मूव। व्हेन वी विल किक दैट बॉल, then it will start moving, or it will change its position, or it will move from one place to another। so beta that push and pull is called force, कि हम उसके ऊपर force लगा रहे हैं only then after that ball will move। okay, so this is known as force। now next is beta effects of force। effects of force क्या होता है बेटा, कि whenever we are applying any force on any object, then what changes it will bring, कि ये फोर्स के कारण कौन सी चेंजेस होंगी उस ऑब्जेक्ट में। सो दैट वी विल रीड, दैट इज़ द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, कि फोर्स लगाने से किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या होगा, क्या असर होगा, वेदर इट विल चेंज इट्स पोजिशन, ठीक है, और either it will change the state of motion, either it will change the speed of an object, that what will happen, what change it will bring in an object, so that we will read, that is the effects of force। okay, so let us discuss what happens when a force acts on an object। that same thing I have already told you, that now we will read that what will happen on an object, कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या असर पड़ेगा when we will apply force on it। okay, so first is force can change the state of motion, that we already read about this, that force can change the state of motion। अगर मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्टेशनरी है, एट रेस्ट है, वो दैट इज़ नॉट मूविंग, मीन्स द ऑब्जेक्ट इज़ नॉट मूविंग, बट व्हेन वी विल अप्लाई फोर्स, जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, उसको थ्रो करेंगे, लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर, अ बॉय इज थ्रोइंग द बॉल, उसको थ्रो कर रहा है, ओनली देन द बॉल विल मूव, तभी बॉल मूव करेगी ना, अदरवाइज द बॉल वाज एट रेस्ट, नहीं तो बॉल किस पे थी, रेस्ट पोजीशन पे थी ना बेटा। अगर इस बॉय ने उसको हिट किया, देन द बॉल इज चेंजिंग इट्स मोशन, ठीक है, बॉल किस में आ गई बेटा, मोशन स्टेट में आ गई, फ्रॉम द रेस्ट स्टेट। सो फर्स्ट इज फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। अ टॉय कार मूव्स व्हेन इट इज पुश्ड और पुल्ड इन अ क्रिकेट मैच, द बॉलर यूजेस फोर्स टू बॉल, देयरफॉर वी कैन से दैट a force has to be applied to bring an object into motion। कहते किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए we have to apply force on it, otherwise an object will be at rest। okay, otherwise जो हमारी ऑब्जेक्ट होती है वो किस पे रहेगी, दैट विल बी एट रेस्ट। ओके, वी कैन ऑल्सो टेक एन एग्जाम्पल ऑफ टॉय कार बेटा, वी कैन ऑल्सो टेक एन एग्जाम्पल ऑफ टॉय कार। लेट्स टेक ए एग्जाम्पल ऑफ टॉय कार। इफ़ यू हैव अ टॉय कार एट योर होम, देन द टॉय कार विल बी एट रेस्ट। अगर हम उसको नहीं पुश या पुल करेंगे, देन दैट विल बी एट रेस्ट व्हेन वी विल अप्लाई सम फोर्स ऑन इट। या तो हम उसको धक्का लगाएंगे या फिर अपनी तरफ खींचेंगे, देन इट विल स्टार्ट्स मूविंग, है ना। सो वी कैन से दैट force can change the state of motion। okay, now next is beta, next is force can change the speed of an object। force can change the speed of an object, obviously this is also very easy।
Let's take an example of toy cars. In this example we have to take beta two toy cars. We have to take two toy cars, and you can see in the picture also there are two toy cars, and there is one girl and one boy. Okay, and now they are pushing their cars. Now they are pushing their cars, and boy बेटा जो बॉय है उसने थोड़ा सा उसको ज़्यादा पुश किया है. ओके, द बॉय हैज़ पुश्ड हिज टॉय कार हार्डर, थोड़ा सा ज़्यादा पुश किया है. एंड जो गर्ल है बेटा, गर्ल ने थोड़ी सी फोर्स को कम अप्लाई किया है. ठीक है, एंड जो गर्ल है, गर्ल हैज़ पुश्ड इट्स टॉय कार लाइटर. ठीक है, थोड़ा सा इसने कम पुश किया है. सो ऑब्वियसली जिसके ऊपर बेटा हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, दैट टॉय कार विल मूव विद ग्रेटर स्पीड. ओके, ऑब्वियसली जिस चीज़ के ऊपर हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, दैट ऑब्जेक्ट विल मूव विद ग्रेटर स्पीड. सो वी कैन से दैट फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. लेट्स रीड दिस पॉइंट. ट्राई टू पुश टू ऑफ योर टॉय कार्स, वन जेंटली एंड द अदर वन स्लाइटली हार्ड. कि एक आराम से उसको धक्का लगाओ, एक को थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स के साथ उसको पुश करो. ओके, देन व्हाट वी विल सी व्हेन यू पुश हार्डर. कहते जब आपने थोड़ा सा जोर से उसको धक्का लगाया, द कार मूव्स फास्टर. So it means when more force is applied, the object moves faster. Therefore we can conclude that force can change the speed of a body. Okay, so we can say that कि फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. की धक्का लगाने से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को क्या कर सकते हैं बेटा, चेंज कर सकते हैं. अगर हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे देन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विल इंक्रीज. अगर हम if we will not apply more force, if we will push it gently, then the speed will be slower. Okay, now next is force can change the direction. Obviously this is also very easy. You can see in the picture there are three boys, they are playing the football beta. Okay, and now they are applying force on the football. If they will not apply force on the football, then the football will be at rest. But they are kicking the football. वो kick कर रहे हैं ना बेटा football को. ठीक है, and when they are kicking the football, then the football is going in the different directions. है ना, हम किसी भी डायरेक्शन में किक करें फुटबॉल को, देन तो फुटबॉल उसी डायरेक्शन में जाती है ना. सो इट मीन्स वी कैन विद द हेल्प ऑफ फोर्स वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑल्सो. ओके, so let's read. Force can also change the direction of a moving object. When we play football, we apply force to kick the ball. कहते जब हम फुटबॉल खेलते हैं तो हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, बॉल को किक करने के लिए. द बॉल आफ्टर बीइंग हिट गोज इन डिफरेंट डायरेक्शन. कहते जब हम उसको किक कर देते हैं देन बॉल जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में जाती है. सो इट मीन्स वी कैन से दैट फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन. Now last is force can change the shape and size of an object. Yes, this is also very easy. You can see in the picture when we need to change the shape and size of an object, we apply force on it. Yes, you already do in your daily activities when यस बेटा, समटाइम्स यू यूज़ क्ले ना इन योर क्लासरूम एक्टिविटीज़. आप क्लासरूम एक्टिविटीज़ में क्ले का यूज़ करते हो, है ना. सो यू मेक डिफरेंट शेप्स विद द हेल्प ऑफ क्ले. आप क्ले के साथ डिफरेंट शेप्स बनाते हो ना. कभी तो उसको रोल करते हो, गोल वाली शेप बनाते हो, कभी उसको फ्लैट करते हो. मतलब you are making different shapes. We can make different shapes with the help of clay. So how we can change the shape of the clay? How we can change the shape of the clay? By applying force on it. अगर हम उसके ऊपर फोर्स ही नहीं लगाएंगे, अगर हम उसको साइड पे रख देंगे, ठीक है, अपने आप ऑटोमेटिकली जो क्ले है वो अपनी शेप चेंज कर सकती है? नो. अगर हमने एक बॉल बना के रख दी साइड पे, आफ्टर दैट इफ वी विल नॉट अप्लाई एनी फोर्स ऑन इट, सो आफ्टर दैट क्या उसकी शेप चेंज हो सकती है? नहीं हो सकती ना. व्हेन वी विल अप्लाई सम फोर्स ऑन द क्ले देन वी कैन चेंज द शेप ऑफ दैट क्ले. Okay, so we can say that force can change the shape and size of an object. And for example here they took a example of dough. आटे का example लिया बेटा इन्होंने. To roll dough, to make chapatis, force needs to be applied. कहते
टू रोल डो, रोल डो के जब हम पेड़े बनाते हैं बेटा, पेड़े बनाते हैं ना मम्मा, उसके बाद फिर चपाती को बनाते हैं, ठीक है। सो टू रोल डो, कि डो को रोल करने के लिए वी हैव टू अप्लाई सम फोर्स। अगर हम आटा गूंद के रख दें तो अपने आप उसके जो है वो उसके पेड़े बन जाएंगे? नो। उसकी बॉल्स बन जाएंगी? नो। इफ़ वी विल नॉट अप्लाई फोर्स ऑन दैट डो देन वी कैन नॉट मेक इट्स बॉल्स, ठीक है। आफ्टर मेकिंग बॉल्स वी हैव टू अप्लाई सम फोर्स ना टू मेक चपातीज, हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है विद द हेल्प ऑफ दैट बेलन, है ना। सो टू मेक चपातीज वी ऑल्सो हैव टू अप्लाई सम फोर्स। नाउ फ्रॉम द बॉल्स, जो आटे की हमने बॉल्स बनाई थी बेटा, फ्रॉम द बॉल्स नाउ वी हैव मेक अ चपाती, शेप भी चेंज हो गई यहाँ पे और साइज भी चेंज हो गया। वी हैव ऑल्सो चेंज द shape as well as size. Okay, so in this way we can say that force changes the shape and force can change the shape and size of an object. Okay, so this was our topic of force. And what we have read in today's topic beta, what we have read in today's topic, that what is force, force क्या है, the push and pull, that is called force, ठीक है। force we have to apply force on any object to make it move or to change its direction or to stop it. Okay, so to change or to make the object move or to move it or to stop it, we have to push or pull the object, and that push and pull is called force. Then we have read that what are the effects of force. So there are 5 effects of force beta. Force can change the state of motion, force can change the speed of an object, force can change the direction, force can change the shape and size of an object. Okay, so this was very easy, and when you will read this topic you will surely understand this topic. Okay, so please read these 2 pages 57 and 58, and in next video we will read about the types of force beta, कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं फोर्स की. ओके, दैट वी विल रीड इन नेक्स्ट वीडियो. प्लीज़ रीड दीज 2 pages. These are very easy and interesting. Till then, bye bye everyone.